वेलकम टू माय चैनल बीके कॉस्मिक वेव। आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग सीखेंगे मे का यूज कैसे करते हैं। मे का यूज जनरल तौर पे कुछ खास कंडीशंस में यूज किया जाता है। जैसे आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर कि पॉसिबिलिटी के केस में अगर कोई पॉसिबिलिटी है, कोई संभावना है, तो उस कंडीशन में हम लोग मे का यूज करते हैं। आगे के क्रम में हम देखेंगे कि परमिशन के लिए भी यानी अनुमति मांगने के लिए भी हमें मे का यूज किया जाता है। तो पॉसिबिलिटी और परमिशन के केस में तो होता ही है, साथ में इसमें हम लोग देखेंगे ब्लेस या विश, आशीष मांगने के लिए, आशीर्वाद मांगने के लिए, अपनी इच्छा को व्यक्त करने के लिए भी हमें मे का यूज करना होता है। और इसके साथ ही पर्पस के लिए भी होता है, आपका जो भी उद्देश्य होगा उसके लिए भी हम लोग मे का यूज करते हैं। ऐसे में हम लोग मे के 4 तरह के ये यूज देखेंगे, जहाँ पे आपको पॉसिबिलिटी, परमिशन, ब्लेस या विश के लिए और पर्पस के लिए यहाँ पे हम लोग सीखेंगे। तो ये कुछ कंडीशंस हैं हमारे पास जो हम लोग आगे देखेंगे, इनको वन बाय वन करके। हमारे पास यहाँ पे देखने को मिलता है एग्जाम्पल्स में, जैसे आप यहाँ पे पा रहे हैं एग्जाम्पल्स को देखने के लिए कि पहला हमारे पास एक एग्जाम्पल है, इट मे बी रेन हियर टुनाइट, यानी कि यहाँ पे दे रहा है, एक पॉसिबिलिटी दिखा रहा है कि यहाँ बारिश आज रात हो सकती है, एक पॉसिबिलिटी है। तो ऐसे में हमें पॉसिबिलिटी कंडीशन में भी हमें इट में का यूज करना है। लेकिन इट यहाँ पे इट दिया है तो इसका यूज होता है वेदर के लिए, जैसे इट इज समर, इट इज विंटर, या टाइम के लिए भी इट इज 9 o'clock, ऐसे आप यूज करते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे मे का यूज पढ़ रहे हैं, तो मे यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी दिखा रहा है कि आज बारिश हो सकती है, आज रात बारिश हो सकती है यहाँ पे, तो ये पॉसिबिलिटी है। परमिशन के केस में हम यहाँ पे देखेंगे तो मे आई टेक 2 days ऑफ, क्या मैं 2 दिन की छुट्टी ले सकता हूं? तो यह परमिशन, यहाँ पे कोई आज्ञा मांगा जा रहा है, कोई एक निर्देश देने वाला होगा जहां पे आपको मे का यूज करना होगा ऐसे कंडीशन में। ऐसे में ही हमारे पास ये ब्लेस के लिए है या विश के लिए। तो हमारे पास जो एग्जांपल बनता है, मे यू बी अ डॉक्टर और लॉयर, की आशा है या आप उम्मीद करते हैं ऐसा हो कि आप एक डॉक्टर बन जाओ या एक लॉयर बन जाओ, वकील बन जाओ। भगवान करे, ऊपर वाला करें, खुदा करें कि आप एक डॉक्टर बन जाएं या एक लॉयर बन जाएं। तो ये कंडीशन है, यहाँ पे ब्लेस के लिए है, आशीष के लिए है, और उसको हम लोग इच्छा के तौर पे भी कह सकते हैं। ऐसे ही आगे कंडीशन में दिया है पर्पस के लिए। पर्पस यानी कोई उद्देश्य है, उस उद्देश्य के लिए भी आप यहाँ पे चाहे तो देख सकते हैं, वी ड्रिंक मिल्क सो दैट। अब सो दैट यहाँ पे यूज होता है ताकि, यहाँ पे ऐसे होता है ताकि, आप इसको देख लेंगे ताकि, और उसके बाद वी मे गेट एनर्जी, हमें दूध पीना चाहिए जिससे कि हमें एनर्जी मिले। तो ये एक उद्देश्य है। आप इससे जुड़े हुए काफी सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं समय समय पर आप देख करके। अब हमारे पास आता है यहाँ पे पॉसिबिलिटी के केस में कि कैसे हम पॉसिबिलिटी के केस में इसका इस्तेमाल करेंगे। आप अगर ट्रांसलेशन नहीं जानते हैं तो आपको ट्रांसलेशन के बेसिक स्ट्रक्चर्स को समझना होगा। और बेसिक स्ट्रक्चर होता क्या है, इंग्लिश बोलना बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है और बहुत इजी भी नहीं है, क्योंकि आप अगर इसे अपने डेली रूटीन में अगर नहीं लेते हैं तो ये आपके लिए डिफिकल्ट होगा। आप कोशिश करिए कि हर दिन कम से कम एक फुल पेज आप इंग्लिश के चैप्टर को पढ़ें, काफी बेहतर रहेगा आपके लिए। आगे इसको देखते हैं, आज रोहन लेट आ सकता है। यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी बताई जा रही है, ये पॉसिबिलिटी एक संभावना है कि आज रोहन लेट आ सकता है। इस कंडीशन में हमने यहाँ पे देखा रोहन में कम लेट टुडे, ये एक पॉसिबिलिटी है, ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि रोहन आज लेट आ सकता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे मे का यूज किया है। अब इसके बाद हमें अगला देखने को मिलता है कि हमें देर हो सकती है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। उस कंडीशन में हमने यहाँ पे मे का यूज किया, वी मे बी लेट। आगे हम लोग कुछ और भी टॉपिक है जिसमें हम लोग एक कंबाइंड पढ़ेंगे कि मे बी का भी यूज कहाँ किया जाता है। अभी यहाँ पॉसिबिलिटी के केस में हमें सिर्फ मे पढ़ना है। बी यहाँ पे ये मेन वर्ब का काम कर रहा है,
मेन वर्ब का काम कर रहा है बी, तो इसलिए हमें मे बी को एक साथ नहीं जोड़ना है, मे बी हमारे साथ यूज में आएगा, लेकिन वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे आगे हम लोग इसको देखेंगे। यहां पे दिया है कि आज यहां ओले पड़ सकते हैं, यहां भी पॉसिबिलिटी है, एक कंडीशन आप लोग यहां पे देखेंगे कि ये पॉसिबिलिटी यहां पे दिखा रहा है कि आज यहां बारिश हो सकती है, ओले पड़ सकते हैं, तूफान आ सकता है, झगड़ा हो सकता है, पार्टी सेलिब्रेशन हो सकता है, कुछ एक पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने ट्रांसलेशन में देखा कि इट मे हैल हियर टुडे, तो ये ऐसे कंडीशन में हमें पॉसिबिलिटी यहाँ पे निकल करके सामने आ रहा है पॉसिबिलिटी। आगे हम देखेंगे कि रुचि कार नहीं चला सकती, ये पॉसिबिलिटी है। अब इस पॉसिबिलिटी की कंडीशन में भी हमने यहाँ पे देखा कि रुचि मे नॉट ड्राइव अ कार। अब यहाँ पे जो मे लगा है ये भी पॉसिबिलिटी को दिखाता है। तो ऐसे सेंटेंसेस आपको पॉसिबिलिटी में या इससे रिलेटेड जितने भी सारे टॉपिक्स हम लोग कवर किए हैं या अभी आगे करेंगे, उन सभी चीजों को हम लोग देखेंगे। इट इज क्लाउडी आउटसाइड, बाहर बहुत बादल है, बारिश हो सकती है, इट में रेन, ये भी पॉसिबिलिटी है, मैं यहाँ पे लगा है। अब हम इसे अगर नेगेटिव के फॉर्म में अगर यूज किया जाए, अगर नेगेटिव के फॉर्म में, तो फिर क्या होगा, जहां जहां मे लगा है उसके साथ आपको प्लस कर देना है नॉट। ये तो कंडीशन हो गया। लेकिन जरा सोचिए कि अगर इंटेरोगेटिव आता है तब क्या करेंगे। इंटेरोगेटिव दो तरह का होता है, पहला जो सेंटेंस के बीच में आता है, अगर बीच में आया, बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है तो फिर क्या करेंगे, इसका भी एक ट्रिक है। ट्रिक ये है कि आप क्वेश्चन वर्ड को पहले लिखेंगे, जो हमारा एक क्वेश्चन वर्ड है इसको पहले लिखेंगे, पहले ट्रांसलेशन बनाते समय, बाकी का सेंटेंस आप बाद में करेंगे। और उसके जस्ट बाद आपको हेल्पिंग वर्ब करना है, यानी कि मे। और अगर सेंटेंस के पहले ही अगर क्वेश्चन वर्ड आता है, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड अगर पहले ही आता है तो आपको हेल्पिंग वर्ब पहले कर देना है और उसके बाद से बाकी सारे आपको सेंटेंसेस बना देने हैं। लेकिन इन सभी चीजों को आपको बहुत बखूबी से ध्यान रखना होगा। आपने प्रीवियस चैप्टर में, आपने प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा होगा कि कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म कैसे करते हैं, उनका फॉर्मेट कैसे होता है। आगे के हम लोग टॉपिक पे चलेंगे और देखेंगे कि कैसे, यहां पे देखेंगे अब हमारे पास ये परमिशन के लिए भी हो जाता है। कोई परमिशन लेना हुआ, कुछ मांगना हुआ, कुछ देना हुआ, इस कंडीशन में, परमिशन के कंडीशन में भी वो यहां पे होता है। क्या मैं कमरे में आ सकता हूं, मे आई कम इनटू द रूम। अब यहां पे आप देखेंगे कि ये कमरा है और यहां कोई बाहर खड़ा है और ये पूछ रहा है कि क्या मैं कमरे में आ सकता हूं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक प्रीपोजिशन इनटू का यूज हुआ है। इनटू का यूज इसलिए हुआ है कि जब आप एक प्लेस छोड़ करके दूसरे प्लेस में जाते हैं तो उस कंडीशन में इनटू का यूज होता है, ध्यान में रखेंगे आप लोग। अगर कोई व्यक्ति पहाड़ पे है, यहां से कूद रहा है और नीचे नदी बह रही है, यहां से कूद रहा है इसमें नहाने के लिए, तो एक प्लेस छोड़ करके दूसरे प्लेस पे जा रहा है, वो डेस्टिनेशन दूसरा कवर कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे इनटू का यूज होता है। वैसे ही कमरे के अंदर घुसने की बात हो रही, कमरे के बाहर है यह, इसलिए यहाँ पे इनटू लगाई। प्रीपोजिशन हमने अभी कवर किया, इसको आप लोग अच्छे से देखेंगे। तो मे आई कम इनटू द रूम, क्या मैं कमरे में आ सकता हूं, ये कंडीशन यहाँ पे लगा है परमिशन के लिए, परमिशन लेना या देना, उस कंडीशन में भी हमें यहाँ पे मे का यूज करना है। आगे देखेंगे कि क्या मैं तुम्हारे साथ लंच कर सकता हूं, तो लंच करना एक, यह परमिशन ले रहा है कि मैं तुम्हारे साथ लंच कर सकता हूं कि नहीं भैया बताओ, अगर नहीं कर सकता हूं तो बोलो तो मैं बाहर चला जाता हूं, तो कंडीशन है यहाँ पे। तो मे आई हैव लंच विद यू, अब ये कंडीशन यहाँ पे आ जाता है, मे आई हैव लंच विद यू। अब ऐसे भी हम लोग इसको करके देखेंगे। क्या मैं इसे ले सकता हूं, मे आई टेक इट, मे आई टेक इट भी आप बोल सकते हैं, मे आई टेक दिस भी आप बोल सकते हैं। तो आप इस कंडीशन में देखेंगे यहां भी परमिशन का इस्तेमाल किया गया, परमिशन यूज किया गया है यहाँ पे। हाँ तुम इसे ले सकते हो, यस यू मे टेक इट। अब परमिशन देने की कंडीशन में भी यहाँ पे लेने वाली बात हो रही है, लिया जा रहा है लेने की कंडीशन में, और यहाँ पे बात हो रही है देने की कंडीशन में, तो लेने और देने वाली बात हो रही है। भैया आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर लेना, कहीं ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाए। फिर आगे देखेंगे हम लोग, परीक्षा के समय आप अपना मोबाइल अपने साथ नहीं रख सकते, ये कंडीशन होता है। वो बच्चों परीक्षा के समय अपना मोबाइल अपने साथ आप नहीं रख सकते।
तो इसके लिए ट्रांसलेशन हम देखेंगे कि यू मे नॉट कीप योर मोबाइल विद यू। कब? एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। एग्जाम के समय में आप अपना फोन अपने साथ नहीं रख सकते हैं। तो ये भी एक परमिशन दिया जा रहा है, ऐसा कि परमिशन आपसे ये किया जा रहा है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। एक आदेश देने के कंडीशन में भी यहाँ पे एक बात आप समझेंगे कि ऑर्डर के क्रम में भी यहाँ पे हो जाता है। ऑर्डर, यहाँ पे आज्ञा लेना देना ये भी होता है। तो ऑर्डर जो आज्ञा दिया जाता है, परमिशन, उसको ऑर्डर की श्रेणी में आप मानिए। तो ऐसे में हमारे पास ये चीजें निकल करके सामने आती हैं कि हम परमिशन लेने और देने के भी क्रम में क्या करते हैं, पॉसिबिलिटी के भी क्रम में हमें इसको करना होता है। इसके बाद हम लोग आगे के क्रम में देखेंगे तो यहाँ पे ब्लेस के लिए भी यूज होता है। अब ब्लेस के लिए यूज हम लोग करेंगे कैसे? ब्लेस, विश या प्रे के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। अब इसको हम लोग आगे देखेंगे कि भगवान करे आप लंबे समय तक जिए। यहाँ पे ब्लेस की बात हो रही है। ब्लेस एक अपनी इच्छा को व्यक्त कर रहे हैं कि अपनी इच्छा को व्यक्त करें किसी के लिए कि भाई भगवान करे कि आप एक लंबी उम्र को जिए, स्वस्थ उम्र जिए। तो उस कंडीशन में हमने यहाँ पे देखा है कि मे यू लीव लॉन्ग। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि मे यू लीव लॉन्ग। यहाँ पे मे पहले ही यूज किया गया है, सब्जेक्ट के पहले यूज किया गया है। क्यों? क्योंकि आप ब्लेस में, विश में और प्रे इन कंडीशंस में जब आप यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब मे का, तो सब्जेक्ट जो आएगा पूरे सेंटेंस के पहले ही आप इसको यूज करेंगे। यानी कि आपको यहाँ पे देखने को मिलता है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद से आपको सब्जेक्ट देखने को मिलता है, प्लस आपको वर्ब देखने को मिलता है, और उसके बाद से आपको कॉम्प्लीमेंट्स या बाकी के जो भी वर्ड्स हैं वो आपको देखने को मिल जाते हैं। आगे के क्रम में हम देखेंगे कि भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे। अब यहाँ पे ब्लेस की बात हो रही है, तो ब्लेस की बात हो रही है तो यहाँ पे सेंटेंस पे दिया है कि मे गॉड ब्लेस यू। मे यहाँ पे पहले ही लग गया है, क्योंकि अभी आपको बताया गया है कि ब्लेस, विश या प्रे के कंडीशन में जब हम मे का यूज करेंगे तो पहले ही यूज करेंगे। परमिशन की कंडीशन में भी आपने देखा है, पॉसिबिलिटी की कंडीशन में भी आपने देखा है। जैसे परमिशन आप ले रहे हैं, मे आई कम इन सर, क्या मैं आ सकता हूं सर, इस कंडीशन में भी आप बोलते हैं मे आई गो आउट सर, क्या मैं बाहर जा सकता हूं। जनरल तौर पे बच्चे ऐसे बोलते हैं, आप भी ऐसा ही बोलते हैं। तो उस कंडीशन में हमने यहाँ पे देखा, लेकिन अभी हमें ब्लेस या विश के कंडीशन में भी देखना है। आगे हम देखेंगे कि भगवान तुम सभी की सहायता करे, तो यहाँ पे आप देखेंगे मे गॉड हेल्प यू ऑल, तुम सभी की सहायता करे, तो मे का यूज हो गया। ऐसे ही ईश्वर आपको और आपके बच्चे पर कृपा प्रदान करे, यहाँ पे आप मे का यूज देखेंगे। ऐसे सेंटेंस से जब भी आएंगे आपको हेल्पिंग वर्ब आपको पहले करना होगा, आपको हेल्पिंग वर्ब पहले कर लेने हैं, तभी जाकर के सेंटेंस बेटर होगा। भगवान करे तुम्हारी इच्छा पूरी हो, सभी इच्छाएं पूरी हो। यहां पे देखेंगे कि मे एवरी वन ऑफ योर डिजायर कम ट्रू। ये भी हमारे पास एक सेंटेंस है जो एक ब्लेस के लिए, विश के लिए, प्रे के लिए होता है। आगे के क्रम में हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि इन सभी चीजों को हमने और भी देखेंगे, एक्सप्रेस पर्पस के लिए भी देखेंगे। कोई हमारा पर्पस अगर होगा, उद्देश्य है भाई, सबका उद्देश्य होता है, उस कंडीशन में भी यहाँ पे हम देखेंगे कि पर्पस के लिए, उद्देश्य के लिए कैसे होता है। मैं हर दिन टहलने जाता हूं ताकि मेरा वजन कम हो सके। आई गो फॉर वॉक एवरी डे सो दैट यहाँ पे कंजंक्शन है, आपको कंजंक्शन का यूज भी आपको सीखना है। कंजंक्शन होता क्या है, इसको भी हम लोग आगे देखेंगे, कंजंक्शन का यूज होता है। अब हम यहाँ पे देखेंगे ताकि मेरा वजन कम हो सके, सो दैट आई मे लूज वेट। अब यहाँ पे जो मे का यूज हुआ है पर्पस के लिए हुआ है। यहाँ पे हम मंदिर जाते हैं ताकि भगवान हमें आशीर्वाद दें। वी गो टू अ टेम्पल इन ऑर्डर दैट गॉड में ब्लेस अस। ऐसे ही आपको काफी सारे आपको सेंटेंसेस देखने को मिलते हैं। इन सभी सेंटेंसेस में आपको सेम सारी चीजें मिलती हैं। और आपको आगे एक्सरसाइज के लिए दिया जा रहा है, आप इसे एक्सरसाइज में लेकर के आएंगे। जितने भी यहाँ पे टॉपिक्स यहाँ पे एक्सरसाइज के लिए हैं, उन सभी को आपको करके लेकर के दिखाना है। आप हमारे कमेंट सेक्शन में आप इसे करके दिखा सकते हैं, ताकि आपको एक बेहतर एजुकेशन
मिल सके। तो इस तरीके से आप इसको प्रैक्टिस करिए और हमारे साथ बने रहिए आगे के ट्यूटोरियल के लिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे विद अस।